नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। SP9 न्यूज़ में आज बातचीत ये करने वाले हैं कि अक्सर फिल्मों में हम लोग सुनते हैं कि बदले की आग होती है, लेकिन ये चीज़ अब कांग्रेस के अंदर भी शुरू हो गया है। पहले 5 राज्यों में हार के बाद नतीजे आने के बाद कांग्रेस में तहलका मच गया। हार का ठिकरा जो है किसी और के सर फोड़ने लगा। इसके जिम्मेदार कौन है उसकी तलाश करने लगी, उसके बाद भी नहीं मिला। लेकिन अब जो है इस्तीफ़ा होने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है वो बदले की आग का हो गया। सोनिया गांधी ने एक ऑर्डर दिया था, उन्होंने सभी नेताओं से, जो 5 राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफ़ा मांगा था। सबसे पहले अजय कुमार लल्लू, नवजोत सिद्धू, तमाम लोगों ने धीरे धीरे इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच में अजय कुमार लल्लू के जो साथी हैं, जो करीबी हैं, उन्होंने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखा और उसमें बदले की आग दिखती है। कैसे? इस पूरे मामले को हम लोग सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। पहले पूरा खबर क्या है आइए आपको बताते हैं, स्क्रीन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जिशान हैदर ने जो है लेटर लिखा है सोनिया गांधी को। उन्होंने क्या कुछ कहा है? उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस की जो हार का ठिकरा है सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर फोड़ना बिल्कुल भी गलत है। यानी उनके कहने का ये मतलब है कि अजय कुमार लल्लू से जो सिर्फ इस्तीफ़ा मांगा गया वो बिल्कुल भी गलत है, जबकि वह यूपी प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी की मर्जी के बिना एक भी चपरासी भी नहीं रख सकते हैं। तो जिशान ने पहले के चुनावों में प्रदेश अध्यक्ष के साथ हमारी जो इस्तीफ़ा ली जाने के बाद ये दिलाते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को भी हटाना जाना चाहिए। इसका मतलब ये वो कह रहे हैं कि जब उसका ठिकरा अजय कुमार लल्लू पे जो है पूरा फोड़ा गया है, उसके जिम्मेदार उनसे माना गया, तो फिर प्रियंका गांधी भी तो यूपी की प्रभारी थी, कांग्रेस की महासचिव थी, उनका इस्तीफ़ा क्यों नहीं लिया गया है? ये सवाल खड़ा कर रहे हैं चिट्ठी के माध्यम से। आगे क्या कहा उन्होंने ये भी आपको बताते हैं। उसके बाद फिर जो है राहुल से सवाल लेते हैं कि ये पूरे मसले का जो जड़ क्या है और वजह क्या रही है जिसकी वजह से अजय कुमार लल्लू थोड़ा सा बागीपन जो है अपना रूप दिखा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जो भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हारी है तो हमेशा से प्रभारी ने और प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफ़ा दिया, चाहे 2012 का विधानसभा चुनाव हो जिसमें दिग्विजय सिंह और रीता बेगुना जोशी ने इस्तीफ़ा दिया था, जबकि मत प्रतिशत और सीटें भी बढ़ी थी। जी हाँ, 2017 के चुनाव में हार के बाद राज बब्बर और गुलाम नबी आज़ाद ने भी इस्तीफ़ा दिया था। ये एक एग्जाम्पल देकर बजबते उन्होंने चिट्ठी लिखा है। आगे थोड़ा सा और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मानना है कि प्रियंका गांधी जी का इस्तीफ़ा भी हमारी मांगों को पूरी करनी चाहिए। यह कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की तरफ से बहुत बड़ा निवेदन है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जितना हार का जिम्मेदार अजय कुमार लल्लू है, यूपी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू है, उतना ही जिम्मेदार प्रियंका गांधी भी हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो शायद जो है अजय कुमार लल्लू अपनी जगह पे सही भी हैं, और वो इसलिए क्योंकि G23 के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो भी गांधी परिवार का पहले इस्तीफ़ा मांग रहे थे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। लेकिन ठीक 3 से 4 दिन के बाद जब दिल्ली में मीटिंगें हुई, CWC की बैठकें हुई, इन चीज़ को देखने के बाद थोड़ा सा G23 के जो तमाम दिग्गज स्टार हैं उनके तेवर में बदलाव आने लगा। और उसके बाद जो है सोनिया गांधी पे सवाल न उठाकर PM मोदी BJP की नीतियों पर कैसे हमला किया जाए, उसको कैसे हटाया जाए, इस पर तवज्जो देना जाने लगा। आइए सबसे पहले सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। जवाब सवाल जो ये था कि क्या आखिर ये कांग्रेस में वाकई में बदले की आग शुरू हो गई है, और दूसरा ये कि आखिर कांग्रेस में जो प्रियंका गांधी का इस्तीफ़ा मांगा क्यों जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्या अजय कुमार लल्लू से मुकाबला प्रियंका गांधी का किया जाना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा। राहुल, एक सवाल ये है कि क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस में जो है ये कहा जाए कि बदले की आग, ये हमेशा फिल्मों में हम लोग सुनने को मिलता है, क्या बदले की आग शुरू हो गई है? नहीं, देखिए, बदले की आग की अगर हम बात करें तो ऐसा तो फिलहाल नहीं है। देखिए, पार्टी नेताओं का गुस्सा जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये समझना पड़ेगा, आज जो सोनिया गांधी का इस्तीफा मांग रहे हैं या राहुल प्रियंका का इस्तीफा मांग रहे हैं, इन्हें समझना पड़ेगा कि कम से कम कांग्रेस पार्टी उतरी तो सही। 2017 की बात करें तो उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं थी, लेकिन 2022 में हमने देखा कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आई, उन्होंने रैलियाँ किया। भले ही सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन 5 साल बाद फिर सफलता हाथ लगेगी। हार और जीत तो लगी रहती है, ये चुनाव है, और 5 साल बाद चुनाव फिर होंगे, तो जाहिर सी बात है किसी ना एक राजनीतिक पार्टी को फायदा मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी को अभी हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों में जो चुनावी हार हुई है उससे सबक लिया है। वो गुजरात की तरफ जा रहे हैं, हिमाचल की तरफ उनकी तैयारियां। सोनिया गांधी ने हिमाचल से पार्टी के कई नेताओं को दिल्ली तलब किया है। तो ये देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका ये चीजों को समझ रहे हैं, चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दें, ये एक बड़ी बात बता रहा है। लेकिन ये जो अजय कुमार लल्लू हैं, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सोनिया
गांधी को चिट्ठी लिखा है, कहा कि प्रियंका गांधी का इस्तीफा लेना चाहिए। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अजय कुमार लल्लू की अगर बात करें तो वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। अगर अजय कुमार लल्लू अपनी सीट बचा लेते तो बात अलग होती। तो इस समय हम देख रहे हैं कि जो सोनिया का इस्तीफा मांग रहे हैं, राहुल का प्रियंका का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो अपनी सीट बचा पाए। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सीट नहीं बचा पाए, हरीश रावत अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो ऐसे नेताओं की तरफ से बात सामने आना इस्तीफे को लेकर, तो ये बात हजम नहीं होती है जिसे कहा जाए, क्योंकि ये लोग अपनी सीट नहीं बचा पाए। और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे पार्टी के और बहुत सारे नेता जो पार्टी के खिलाफ बात करते, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि पार्टी को संभालने का काम किया जा रहा है, आने वाले समय के चुनाव की तैयारी हो रही है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस उतनी कमजोर नहीं हुई है जितना बताने की कोशिश की। छोटा सा और आखिरी में सवाल ये जान लेते हैं कि आखिर G23 के जो तमाम दिग्गज थे उनके तेवर में भी बदलाव आया। राहुल, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि अचानक से तेवर में बदलाव आना, गुलाम नबी आज़ाद का बयान जो है बदल जाना, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद की बात करें या कपिल सिब्बल की बात करें, राज बब्बर, मनीष तिवारी, ये वो नेता हैं जब कांग्रेस का शासनकाल था ये किसी न किसी पद पर बने हुए थे ना। आज अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है तो ये लोग जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज ये लोग पार्टी में बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष में भी जो है जिस तरह कांग्रेस पार्टी, तो कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं को समझना पड़ेगा। राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के साथ काम करना पड़ेगा। और बाकायदा राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस जो है मुद्दों को लेकर बात कर रही है, महंगाई को लेकर देखिए बात कर रही है। कांग्रेस ने कभी भी मुद्दों को छोड़ा नहीं है। जिस तरह देश में महंगाई बढ़ी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे, हमने देखा गैस सिलेंडर के दाम आज भी बढ़ गए 50 में। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने देखा कि राहुल ने साफ बताया है कि देखिए, हार का ये मतलब नहीं होता है कि खुद में जो है खुद पे सवाल उठाना, पार्टी के अंदर ही सवाल उठाते रहना। जिस तरह से अजय कुमार लल्लू हों या फिर जिशान हैदर हों या फिर तमाम नेता जो G23 के तमाम दिग्गज हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के कई ऐसे प्रवक्ता है, उन्होंने ये भी कहा था, कल ही मैं देख रहा था मीडिया पे खास करके, कि आज कांग्रेस भले ही 5 राज्यों में हार गई लेकिन उनके गरूर में और घमंड में कोई कमी नहीं आई है। अब वो इसलिए क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस अब अगले चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। तो कांग्रेस के मद्देनज़र ये सही है, बट बीजेपी के मद्देनज़र इसको दूसरे एंगल से देखा जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि क्या प्रियंका गांधी को इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि जिसको लेकर मांग उठ रही है। तो इस बात को अगर यहाँ से समझा जाए, जब CWC की मीटिंग हुई 5 राज्यों में हारने के बाद, तो तस्वीरें साफ हो गई। सोनिया गांधी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर 5 राज्यों में जो नतीजे आए हैं, कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है, अगर इसका जिम्मेदार वाकई में अगर गांधी परिवार है, तो फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हर एक कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कुर्बानी सेंस, इसका मतलब ये वो कहना चाह रही थी कि अगर इस्तीफा देना पड़े तो हम तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस की स्थिति ठीक होनी चाहिए। कांग्रेस की जो स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है वो दुरुस्त हो जाना चाहिए। इस बात को लेकर सोनिया गांधी तवज्जो दे रही थी, जो सही भी है बिल्कुल, क्योंकि अगर गांधी परिवार रुकावट हो रहा है अगर जीत से, तो फिर उसको हटाने में क्या दिक्कत है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए सोनिया गांधी ने ऐसा कहा। अब देखना ये होगा आखिर में कि जो मांग उठ रही है प्रियंका गांधी के इस्तीफे की, इस पर सोनिया गांधी का क्या रुख रहता है, राहुल गांधी का क्या रुख रहता है, और क्या इस्तीफे का जो सिलसिला जो शुरू हुआ था वो अभी तक जो थमने का नाम नहीं लिया, आखिर वो कब रुकेगा, और कांग्रेस अपनी नीतियों पे कैसे काम करेगी, आगे कब तक करेगी, जो बीजेपी को झटका लगेगा। क्योंकि बीजेपी इतनी स्ट्रांग है जो अभी तक कहीं से भी ये नहीं लगा है कि वो किसी दूसरे विपक्षी दलों से जो है कमज़ोर साबित हुई हो। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPNI न्यूज़। नमस्कार।